Friend, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sri Ganganagar. Now we are going to start next topic of the Contract Act 1872, that is the frustration of the contract or an agreement to do an impossible act impossible in itself avoid. अगर कोई ऐसा काम जो कि करना impossible हो जाता है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको करना जो है अपने आप में इम्पॉसिबल हो जाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब उस काम को करना पॉसिबल था, लेकिन आफ्टर द मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट उस काम को करना अब इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उस कंडीशन में उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या जो है सर्कमस्टांसेस बनते हैं, क्या पोजीशन जो है उस कॉन्ट्रैक्ट की बनती है, इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ काम को करना इम्पॉसिबल हो जाता है तो उस कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। दूसरी पार्टी जो है दोनों पार्टियां जो हैं दूसरी पार्टीज अपने अपने एक दूसरे के क्लेम जो है वहाँ पे नहीं मांग सकते, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना ही क्या हो गया था, इम्पॉसिबल हो गया था। तो उसी को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे आप एग्जाम्पल जो है आपके पास नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल यहाँ पे हैं जिसको आप दे सकते हैं। कई बार कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद जो है उस काम को करना अब क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे आपने एक बी कंपनी है जहाँ से कपड़ा तैयार होता है, आप उससे जो है हर महीने जो है बहुत सारा बेल ऑफ कॉटन लेते हैं, उससे कपड़ा लेते हैं उससे, लेकिन और उसका आपका कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ चल रहा है। सडनली जो है उसकी जो इंडस्ट्री है उसमें आग लग जाती है और उसका सारा कारोबार चौपट हो जाता है। तो क्या उसको परफॉर्मेंस को पूरा कर सकता है, क्या कपड़ा अब उसको दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि उसके लिए अब ये इम्पॉसिबल हो गया। तो वो खुद से तो कोई गलती नहीं कर रहा है, लेकिन कोई एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है या कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है उस कंडीशन में वो अब उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसको फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं या इम्पॉसिबल एक्ट बोलते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड मान लिया जाता है, दोनों पार्टीज़ की लाइबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो आपने जब आप डिस्चार्ज ऑफ द लाइबिलिटी पढ़ रहे थे वहाँ पे भी आपने इम्पॉसिबल पढ़ा था। तो अब यहाँ पे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होते हैं या इम्पॉसिबिलिटी के क्या क्या ग्राउंड यहाँ पे हो सकते हैं। देखिए, एन इन्फोर्समेंट एग्रीमेंट रिक्वायर्स दैट द एक्ट टू बी सच दैट इट कैन बी ईजिली बी परफॉर्म। एक्ट जो है जो करना है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, वो ऐसा होना चाहिए कि ईजिली परफॉर्म हो सके और विच पॉसिबल टू डू, जो जिसको करना पॉसिबल हो। एन एग्रीमेंट इज़ वाइड टू डू सच एक्ट विच इज़ इम्पॉसिबल। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसको करना जो है बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल है, विच कैन नॉट बी परफॉर्म, जिसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता, उसको ही हम क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड फॉर द प्रोविजन ऑफ द रिस्पेक्ट। तो देखिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो चीज़ें बहुत आसान थी। आप किसी को जो है इतना कपड़ा जो है हर साल बेचते हैं और उसके बदले में वो आपको पैसे देता है। सडनली आपके 1 साल के आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, साल के बाद ही वहाँ पे आग लग जाती है, वो कपड़ा आपको नहीं दे पा रहा है। तो उस कंडीशन में अब उस एक्ट को उसके लिए परफॉर्म करना, उस कपड़ा उसके लिए तैयार करना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो उस कंडीशन में क्या ए जो है स्टिल उसको फोर्स कर सकता है कि आप मुझे कपड़ा भेजिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आ गई है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे आ जाता है, या एक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। और ऐसे केसेस में ए जो है बी को फोर्स नहीं कर सकता या उससे कोई भी कॉम्पनसेशन डिमांड नहीं कर सकता, क्योंकि उसने इंटेंशनली ये नहीं किया है, क्योंकि ये किसी एक्स्ट्रा एक्ट की वजह से वहाँ पे हुआ है। एग्रीमेंट टू डू द इम्पॉसिबल एक्ट आर वॉइड। सेक्शन 56 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम इम्पॉसिबल। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के अंडर के ऐसा एक्ट करना था कि उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के बाद उस एक्ट को करना अब इम्पॉसिबल हो गया या फिर अनलॉफुल हो गया। बिकम वाइड व्हेन द एक्ट बिकम इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है और उस एक्ट को उस टाइम करना इम्पॉसिबल हो जाता है, या फिर उस एक्ट को करना कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे वो लॉफुल था, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को कर लेने के बाद उस एक्ट को परफॉर्म करना अब अनलॉफुल है। तो इम्पॉसिबल और अनलॉफुल अगर हो जाता है कोई भी एक्ट किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, तो हम उसको बोलेंगे फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड्स एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इट सेल्फ अवॉइड। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें कोई इम्पॉसिबल काम करने के लिए बोला जाता है, जो काम हो ही नहीं सकता है, वो शुरू से ही क्या है, वॉइड है।
तो ऊपर पढ़ने से आपको ये 3 चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एक तो विच आर प्राइमा फेसाई इम्पॉसिबल एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट। कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो कि जब एग्रीमेंट किया जा रहा है दोनों पार्टीज़ को पता है कि ऐसा एक्ट जो है हो ही नहीं सकता है, तो वो शुरू से ही क्या माना जाएगा, इम्पॉसिबल माना जाएगा। ठीक है जी। दूसरा विच बिकम इम्पॉसिबल आफ्टर द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कर लेने के बाद कई बार ऐसा होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाना या पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस को पूरा कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए दोनों पार्टी तैयार तो हैं लेकिन कानून के थ्रू उस एक्ट को ही अनलॉफुल बना दिया जाता है। तो इन तीनों कंडीशन में ये माना जाएगा कि यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट है या फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे आ जाती है। तो 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। कोई ऐसे एक्ट होते हैं जो शुरू से ही इम्पॉसिबल होते हैं परफॉर्म करना, उससे रिलेटेड को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा इम्पॉसिबल रहेगा, वो वॉइड ही रहेगा। दूसरा, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे तो उसको करना पॉसिबल था लेकिन बाद में उसको करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाते हैं। पहले तीसरे वाले पॉइंट में कॉन्ट्रैक्ट को करना पॉसिबल था, कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया, लेकिन उसके बाद जो है पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस को करना अनलॉफुल हो जाता है, तो उस कंडीशन में वो भी एग्रीमेंट क्या हो जाते हैं, वाइड जो है हो जाते हैं। अब आपके पास एग्जांपल है यहाँ पे इलिस्ट्रेशन। ए एग्री टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। ए जो है एग्रीमेंट करता है बी के साथ कि वो मैजिक से जो है खजाना ढूंढेगा, तो ये इम्पॉसिबल है स्टार्टिंग से ही। पहले वाले एग्जाम्पल का यहाँ पे आपके पास यही है कि इसको परफॉर्म करना शुरू से ही इम्पॉसिबल है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के अंडर आएगा। सेकंड है ए एग्रीज विद बी टू एक्ट इन थिएटर। ए जो है बी के साथ थिएटर में एक्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, बट फेल टू परफॉर्म ऑनिंग ऑफ बीइंग सीवियर इल। लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ हो जाता है क्योंकि उस दिन वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। एग्रीमेंट इज़ वाइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे ये एग्रीमेंट भी क्या है, वाइड है, क्योंकि इसको परफॉर्म करना उस बी के लिए इम्पॉसिबल था, वो बीमार हो गया था। तो क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया? अगर वो जानबूझ के ऐसे करता है तो ए जो है कोर्ट में जा सकता है और वहाँ पे जाके कॉम्पनसेशन ले सकता है कि, लेकिन यहाँ पे उस एक्ट को परफॉर्म करना उसके लिए इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि वो बीमार हो गया, वो इसके हाथ में बात नहीं थी। तो कई बार शुरू में वो काम करना तो पॉसिबल होता है लेकिन बाद में उस काम को करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे एक्ट भी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के अंडर आ जाते हैं, एक्ट इम्पॉसिबल बन जाता है। तीसरा है ए एग्री विद बी हु इज़ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान टू सेल सम गुड। ए जो है बी के साथ एग्रीमेंट करता है जो कि पाकिस्तान से है, उससे कुछ चीज़ें आयात और निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का प्रॉमिस करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वॉर छिड़ जाती है। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइड बन जाता है। अब आप एनिमी से किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये अनलॉफुल हो जाएगा उस तरीके से। पहले तो ये एग्रीमेंट वैलिड था लेकिन बाद में इसको परफॉर्म करना जो है अनलॉफुल हो जाता है। तो इस तरीके से at the time of making contract the things is clear, easy to perform, but after the entering into the contract it become impossible or अनलॉफुल टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट। और एक चीज़ और है कि कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही जो होते हैं वो इम्पॉसिबल होते हैं परफॉर्म करना। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया जादू से खजाना ढूंढेगा या कोई पैरेलल लाइन को आपस में जोड़ देगा। क्या पैरेलल लाइन को आपस में जोड़ा जा सकता है? तो पैरेलल लाइन को अब इस तरह जा रही है, पैरेलल लाइन को कभी भी आपस में नहीं जोड़ा। ऐसे तरीके के काम जो है अगर वो किए जाते हैं तो वो शुरू से ही इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना। देखिए अब आपके पास केस है यहाँ पे, हाँ आपके पास एग्जाम्पल है। द प्रिंसिपल ऑन विच दिस सेक्शन इज बेस्ड, एक लैटिन टर्म है लेस नॉन कॉग्निट एट इम्पॉसिबिलिया, विच मीन्स द लॉ डज नॉट कंपेल अ मैन टू डू वट कैनॉट पॉसिबली परफॉर्म। लॉ कोई ऐसा काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता किसी आदमी को जो करना ही इम्पॉसिबल ना हो। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेज कॉनूर शिपिंग एंड वीविंग मिल्स 2002 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ इम्पॉसिबल एक्ट इज़ एग्जीक्यूजेबल। तो अगर कोई ऐसा एक्ट जिसको परफॉर्म करना जो है इम्पॉसिबल है, अच्छा एक्सक्यूज हो सकता है। व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल ड्यू टू द अक्रेंस ऑफ एन आउटसाइड इवेंट, जब किसी एक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है किसी आउटसाइड इवेंट के थ्रू, या ऐसी चीज़ हो जाती है जो उसके कंट्रोल में नहीं थी, उस कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है माना जाता है कि इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। सच इम्पॉसिबल एक्ट कुड बी ऑफ टू टाइप। इम्पॉसिबल फ्रॉम बिगिनिंग, कई बार कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही इम्पॉसिबल होते हैं और कई बार सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज़ में आ जाती है, बाद में जो है ये सब इम्पॉसिबिलिटीज़ में आ जाती है। एक्ट impossible from the beginning seems to be prima facie impossible which cannot be imagined
लाइक डिस्कवर ऑफ ट्रेजर बाय मैजिक, ज्वाइन टू पैरेलल लाइन। ये तो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि शुरू से ही परफॉर्म करना इम्पॉसिबल होता है, चाहे पार्टीज़ को उसके बारे में पता हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये शुरू से ही इम्पॉसिबल है। वेयर एज सर्टन एक्ट आर नॉट इम्पॉसिबल, कुछ लेकिन कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो शुरू से इम्पॉसिबल नहीं होते हैं एट द बिगिनिंग, बट इम्पॉसिबल बन जाते हैं आफ्टर द हैपनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट एंड। कोई बाद में ऐसा इवेंट होता है जिससे वो अब उस काम को करना जो है इम्पॉसिबल हो जाता है। इसमें आपके पास आगे जो है कुछ एग्जांपल्स हैं, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एक्ट। जैसे तो आपके पास या तो एक इम्पॉसिबिलिटी जो है वो स्टार्टिंग में होती है, ठीक है जी, या फिर इम्पॉसिबिलिटी जो है सब्सिक्वेंट इवेंट के थ्रू आ जाती है। तो अब देखते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसे क्या क्या सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं जिसे किसी एक्ट को पहले तो करना पॉसिबल था लेकिन बाद में इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, तो जिस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉयड हो गया। जैसे ए और बी जो है घोड़ा बेचने लेने का करार करते हैं, 10,000 बदले में वो घोड़ा उसको देगा और 10,000 उसको देगा, लेकिन जिस घोड़े के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वो अंदर अस्तबल में स्टेबल में उसकी डेथ हो गई है। तो जिस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे अगर वो ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या बन जाएगा, परफॉर्म टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब ए जो है बी को ये नहीं बोल सकता कि मेरे 10,000 ला, बी भी ए को नहीं बोल सकता कि मुझे घोड़ा कहीं से भी ला के दे, क्योंकि यहाँ पे इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना। आगे आपके पास टेलर वर्सी कार्लडवेल का केस है। द डिफेंडेंट एग्रीड टू लैंड अ म्यूजिक हॉल होगा सॉरी यहाँ पे ऑन द रेंट फॉर द एंटरटेनमेंट। डिफेंडेंट जो है एक म्यूज़िक हॉल जो है रेंट पे देने के लिए तैयार हो जाता है, कोई एंटरटेनमेंट वहाँ पे होना था, विद प्लेंटिव को दे देता है। बट बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस द म्यूज़िक हॉल गॉट डिस्ट्रॉयड, लेकिन उस परफॉर्मेंस उस एंटरटेनमेंट को शो होने से पहले जो है वो म्यूज़िक हॉल जो है डिस्ट्रॉयड हो जाता है फायर में। प्लेंटिव क्लेम करता है यहाँ पे कॉम्पनसेशन अगेंस्ट द कोर्ट, लेकिन कोर्ट डिफेंडेंट को यहाँ पे लाइबल नहीं मानती है क्योंकि ये मिस्टेक और डिफेंडेंट नहीं है, ये तो एक्ट ऑफ गॉड वहाँ पे हुआ और आग लगी, तो यहाँ पे परफॉर्म जो है उसको फॉर इम्पॉसिबल टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे माना जाएगा। से नेक्स्ट आपके पास डेथ ऑफ द प्रोमिसर, तो जिसने आपको कुछ पार्टियाँ जो होती हैं जहाँ पे प्रोमिसर ने एक पार्टी ने आपको कुछ करने का वादा किया है, कोई पेंटिंग बनाने का, कोई म्यूज़िक शो करने का या कोई मैच खेलने का वादा किया है, तो अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो फिर वहाँ पे भी इसको ये माना जाएगा कि इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। अगर वो बीमार हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, देखिए इन द कॉन्टैक्ट डिपेंड अपॉन द पर्सनल स्किल। कई बार कॉन्टैक्ट ऐसे पर्सन के साथ किया जाता है जहाँ पे उसकी पर्सनल स्किल यूज़ होती हैं, लेकिन अब जिससे जो आपने वो काम करवाना था, कोई पेंटिंग करवानी थी या कोई गाना गवाना था या कोई डांस करवाना था, उसकी डेथ हो जाती है, तो इस एक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल जो है हो जाएगा और यहाँ पे किसी भी पार्टी की कोई भी लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं बनेगी। रॉबिन्सन वर्सेस डेविन्सन के केसेस में भी यही बोला गया है, इट वॉज हेल्ड एट द वे द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स पर्सनल परफॉर्मेंस। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे किसी पर पर्सनल परफॉर्मेंस की जरूरत होती है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ये माना जाएगा इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। चेंज इन द सर्कमस्टांसेस, कई बार सर्कमस्टांसेस में चेंज हो जाती है जिससे वजह से कोई एक्ट को किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना जो है इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे ए हाउस हैज़ टू बी बिल्ड ऑन द प्लॉट बट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल बिकॉज द प्लॉट वाज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ए हाउस हैज़ टू बी बिल्ड ऑन द, एक हाउस जो है किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग पे बनाया जाना है, इससे जो है कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, लेकिन बाद में उस घर को वहाँ पे नहीं बनाया जा सकता क्योंकि अब ये लैंड जो है गवर्नमेंट ने जो है एक्वायर्ड कर ली है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना क्या है, वॉइड है। तो ये आपके पास कुछ ऐसे से जो इम्पॉसिबिलिटी कैसे बाद में सब्सिक्वेंट इवेंट के थ्रू आ जाती है, तो बाय डेथ भी आ जाती है, कई बार जो है कोई लॉ बना के भी आ जाती है, कोई वॉर के थ्रू भी आ जाती है, आगे पढ़ेंगे अब वॉर भी। देखिए इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट, कई बार गवर्नमेंट जो है किसी एक्ट के अंडर इंटरफेरेंस कर देती है, जैसे मैंने बिहार वाला एग्जांपल आपको दिया था, तो वहाँ पे गवर्नमेंट किसी एक्ट को जब अनलॉफुल कर देती है और उसी से रिलेटेड दो पार्टीज़ के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो अब उस एक्ट को कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए किसी चीज़ पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, पहले उसको बेचना और ख़रीदना जो था वो लॉफुल था, लेकिन बाद में उसको ख़रीदना और बेचना अनलॉफुल हो जाता है, तो अब जिसने उसको बेचने का वादा किया था वो उस चीज़ को कैसे प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि वो तो अनलॉफुल है। तो कई बार गवर्नमेंट की वजह से भी वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस की वजह से जो एक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ऑन वॉर, तो वॉर के टाइम पे अगर कोई दो देशों के सिटीज़न के बीच में किसी तरीके के इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वो सारे वाइड माने जाते हैं और बाद में उन पे किसी तरीके की लाइबिलिटी जहाँ किसी भी पार्टी की नहीं बनती है और किसी को फोर्स नहीं किया जैसा उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है।
तो ये है आपके पास बड़े सारे तरीके। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कुछ भी नहीं है, यही आपने जो इम्पॉसिबल एक्ट पढ़े हैं इन्हीं को जो है हम क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट जो है बोलते हैं। परफॉर्मिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल ड्यू टू द रीज़न बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज़। तो कई बार पार्टीज़ के कंट्रोल में नहीं होता उस एक्ट को परफॉर्म करना, इसकी वजह से वो एक्ट परफॉर्म करना जो है इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे आपके पास केस है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड वर्सी मैनेजिंग डायरेक्टर साउथर्न इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ऑफ रीसा। इट In this case, it was held that where the agreement has been made for the supply of electricity between the two parties, but there is an horizon of disturbance to the public electric supply due to the act of the God। दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जाएगी, लेकिन एक्ट ऑफ गॉड की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई में दिक्कत आ जाती है, तो ये एग्रीमेंट क्या है, इम्पॉसिबल है। तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है। तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आता है या फ्रस्ट्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट आपको आता है, तो जो ऊपर आपने इम्पॉसिबिलिटी पढ़ी वही आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चेंजेस यहाँ पे नहीं है। देखिए अब आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन रहता है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस पास्ट कि क्या कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, तो नहीं, कमर्शियल केसेस में कोई भी जो है इम्पॉसिबिलिटी नहीं मानी जाती है। कमर्शियल हार्डशिप अगर आपके साथ हो जाती है तो आप उस परफॉर्मेंस को एक्ट को पूरा करने से मना करते हैं, तो फिर कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, दूसरी पार्टी को कॉम्पोजिशन वहाँ पे करना पड़ेगा। तो कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी हैज़ नो प्लेस इन द कंटेस्ट ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी और हार्डशिप कैन नॉट बी कंसिडर्ड द ग्राउंड फॉर द फेलियर और द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपके पास ग्राउंड नहीं होगा कि अगर आप किसी कमर्शियल हार्डशिप की वजह से कोई चीज़ जो है, कोई चीज़ जो बनाते हैं आप उसको आप सप्लाई नहीं कर पाए हैं, तो दूसरी पार्टी को आप ये नहीं बोल सकते कि ये उस काम को करना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया था। कमर्शियल हार्डवेयर कई बार चीज़ें जो है रेट ज़्यादा बढ़ जाता है, कच्चे माल का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ पाता है, जिसके कारण आप कपड़ा नहीं बना पाते हैं। और अगर आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कपड़ा टाइम पे देने का और आप उसको कपड़ा नहीं दे पाते हैं, तो फिर दूसरी पार्ट आप उस चीज़ का बहाना नहीं लगा सकते कि इस एक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि अगर आपको वो कच्चा माल जो है ज़्यादा रेट पे भी लेना पड़े तो आपको लेना पड़ेगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ आपको कपड़ा देने का है वो निभाना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि महंगाई बड़ा ज़्यादा हो गई थी या फिर कच्चा माल था जो रॉ मटेरियल था उसको परचेज़ करना बड़ा मुश्किल था, तो फिर मैं उसकी वजह से जो है कपड़ा आपको डिलीवर नहीं कर पाया। ये एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि इकोनॉमिक हार्डशिप जो है वो चलती रहती है, चीज़ों के रेट अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो आप इसको इम्पॉसिबल टू परफॉर्म वाला एक्ट जो है नहीं मान सकते। इट मीन्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी किसी तरीके से भी कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती है। देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, रीज़न इज़ क्लियर दैट द अप्स डाउन्स हाई लोज और हार्डशिप आर पार्ट ऑफ द ट्रेड। इफ़ द कमर्शियल हार्डशिप इज़ कंसिडर्ड अ ग्राउंड फॉर द फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कमर्शियल हार्डशिप को भी एक ग्राउंड मान लेंगे ना, तो वहाँ पे फिर हर कोई जो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट की होगी वो वहाँ पे इसका एक्सक्यूज़ लेना स्टार्ट कर देगी कि जी महंगाई बड़ी ज़्यादा थी, या पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा बढ़ गई, या फिर किसी तरीके की कोई और इकोनॉमिक हार्डशिप वहाँ पे आ गई और हम इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकते। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे इकोनॉमिक ट्रेड की हार्डशिप आ जाती है उसको आप इम्पॉसिबल टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते हैं। जैसे सत्य भारता घोष वसी मुंगीराम का केस है, इस केसेस में जो है वो एक कमर्शियल प्लॉट बनाने की कोशिश करते हैं, एप्लीकेशन भी इनवाइट करते हैं, बड़े सारे लोग जो है ज़मीनें खरीदते हैं, और रोड में जो वहाँ पे जो है रोड और सीवरेज भी बनाए जाने थे, लेकिन बाद में वहाँ पे जो है वो ज़मीन जो थी इंडियन सिक्योरिटी एक्ट के अंडर जो है एक वॉर छिड़ जाती है और ज़मीन जो है सारी गवर्नमेंट रख लेती है। तो यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इसको फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते हैं, मतलब जो फर्म है जो कि वहाँ पे प्लान प्लॉट बनाने वाली थी उनको कोई भी रिलीफ वहाँ पे नहीं देती है, क्योंकि बोलते हैं कि आपके पास इनफ टाइम था वहाँ पे सब कुछ बनाने का, लेकिन आपने अब नहीं बनाया, तो बाद में गवर्नमेंट को उस इंडियन सिक्योरिटी एक्ट के अंडर वो ज़मीन लेनी पड़ गई, तो आप अब इसको फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके पास टाइम था वहाँ पे सारी चीज़ें बनाने का। तो कमर्शियल हार्डशिप वहाँ पे जो है नहीं मानी कोर्ट ने, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आप जो है डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।